आकाश आनंद जी यहीं से अपना बिगुल उन्होंने बजाया है और आज भी बघोला से जो यात्रा शुरू होगी है पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र से जाते हुए पूरे अपने लोकसभा में लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा है। मुझे तो इतना पता है कि केंद्र में भी बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी और ये रहा मामला गठबंधन का, ये शीर्ष नेतृत्व का, इसमें माननीय बहन जी जो फैसला लेंगी वो इन जनता की भावना को और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के देखते हुए उनका जो फैसला होगा वो एकदम सटीक और सही फैसला होगा। लोगों ने देख लिया है, ये ठगने के लिए बातें करते हैं, जुमलेबाजी सरकार है ये। और हमने प्रैक्टिकली संविधान के हिसाब से हर एक को समानता का हक देने की कसम खाई हुई है बहुजन समाज पार्टी में। यही फर्क है और पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन एनडीए की बात करते हैं तो चुनावी बिगुल फूंक चुका है। वहीं अगर बसपा की बात करते हैं तो आज हरियाणा से बसपा की भी शुरुआत हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सुरेंद्र वशिष्ठ प्रदेश प्रभारी हमारे साथ मौजूद है। तो जो न्याय यात्रा आज निकाली जा रही है, जिस तरीके से कहते हैं कि संविधान सत्ता प्राप्ति के लिए संविधान की यात्रा आज निकलने वाली है, इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर की भी आज साथ में मौजूदगी रहेगी। तो चलिए जानते हैं 2024 चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं बसपा की। आज जिस तरीके से आप लोग बड़ी यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, 10 दिन के लगातार लंबी यात्रा है, क्या कहेंगे इस यात्रा से कितना बेहतर होगा 2024 चुनाव के लिए? आज हमारे माननीय आकाश आनंद जी जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं वो संविधान बचाओ सत्ता प्राप्ति संकल्प यात्रा की जो आज शुरुआत बघोला गांव से, पृथला विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। पूर्व में भी आकाश आनंद जी यहीं से अपना बिगुल उन्होंने बजाया है और आज भी बघोला से जो यात्रा शुरू होगी है पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र से जाते हुए पूरे अपने लोकसभा में लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा है। अभी 11 बजे लगभग सभी लोग यहाँ एकत्रित हो चुके हैं और माननीय आकाश आनंद जी 11:15 बजे तक पहुँच जाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पूरे क्षेत्र में कितना एक उमंग है, बहुत हर्षोल्लास से लोग त्यौहार की तरह इसको मना रहे हैं और उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जब से माननीय आकाश आनंद जी ने ये यात्रा शुरू की है पूरे हरियाणा में बहुत खुशी का माहौल है और बहुजन समाज पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। चाहे बहुजन समाज पार्टी हरियाणा में सरकार बने या ना बने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। जिस तरीके से 10 दिन की लंबी यात्रा है, यात्रा के अगर आखिरी दिन की हम बात करते हैं तो बहन मायावती की भी आने की उम्मीदें हैं क्या उस दिन? नहीं, माननीय बहन जी का कार्यक्रम अभी नहीं है, उनके कार्यक्रम अभी हरियाणा में नहीं है। माननीय आकाश आनंद जी और हमारे जो हरियाणा के जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें केंद्रीय प्रभारी चाहे वो बेनीवाल जी हों, बालियान जी हों और प्रदेश अध्यक्ष जी हों और हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष हों, मनोज जी हमारे जो महासचिव जी हों, पूरी टीम लगी हुई है। अच्छा, जिस तरीके से देश में इस समय 2 धड़े बने हुए हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन एनडीए 30 बनाम 30 की लड़ाई, वहीं देश में तीसरे मोर्चे की चर्चा बहन मायावती के नेतृत्व में फिर से शुरू हो गई आम जनता के बीच में। क्या लग रहा है कि तीसरा मोर्चा इस बार दोनों जो धड़े हैं उनको बड़ी चुनौती पेश करेगा? मुझे तो इतना पता है कि केंद्र में भी बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बनेगी और ये रहा मामला गठबंधन का, ये शीर्ष नेतृत्व का, इसमें माननीय बहन जी जो फैसला लेंगी वो इन जनता की भावना को और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के देखते हुए उनका जो फैसला होगा वो एकदम सटीक और सही फैसला होगा। हरियाणा में गठबंधन की उम्मीदें हैं किसी पार्टी से? हरियाणा में गठबंधन की उम्मीदें हैं, कुछ बहुत पार्टियां संपर्क में है, लेकिन ये भी शीर्ष नेतृत्व हमारा फैसला लेगा। अगर हमारा उनसे सीटों का तालमेल बनता है या हमारे जो कार्यकर्ता और हमारे जो नेता हैं उनसे हमारे सीटों का तालमेल बनेगा तो संभावना है। अच्छा, एआईएमएम को जिस तरीके से ओवैसी को लेकर के तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बहन मायावती से गठबंधन की उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले मार्च 10 तारीख को इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट भी करने वाला चुनाव को लेकर गठबंधन हो सकती है ओवैसी के साथ? नहीं, अभी हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो माननीय बहन जी जो फैसला लेगी वो सही फैसला लेंगी, वो जनहित में ही लेंगी और माननीय बहन जी का फैसला ही सर्वोपरि है। लग रहा है कि दलित मुस्लिम 2 बड़े वोट बैंक अगर साथ आते हैं तो सत्ता को चुनौती दी जा सकती है 2024 में। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आज देश का जो वातावरण है ना, हिंदू मुसलमान के बीच में, सिख के बीच में, हिंदू के बीच में, ये बीजेपी सरकार ऐसा माहौल बना रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माइनॉरिटी, पूरे देश की माइनॉरिटी बिल्कुल
एकदम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि उन्हें पता है संविधान को बचाने वाली पार्टी है देश के अंदर, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। उसका नारा भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का है। वरना इस देख लो आज देश के अंदर क्या हालात हैं। बॉर्डर के ऊपर हरियाणा, पंजाब के बॉर्डर के ऊपर हरियाणा सरकार गोलियां चला रही है, सिविलियंस के ऊपर गोलियां चला रही है। तो इससे ज्यादा अत्याचारी सरकार इस पहले आज जब से देश आजाद हुआ है किसानों के आगे कीले बिछा दी, देश के सिविलियंस को इस तरीके लताड़ा जा रहा है। उधर से बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, मजदूर परेशान है, व्यापारी वर्ग है। तमाम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए लगता है कि बहन मायावती केंद्र की सत्ता में आए तो ये सारी चीजें सारी बेहतर होंगी। बिल्कुल। बहन जी का 4 बार मुख्यमंत्री जब यूपी के अंदर बनी थी, उस वक्त उनका जो शासन काल था कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, विकास हुआ। हाईवे देख लो, एक्सप्रेस। तो जो उन्होंने विकास किया, विश्वविद्यालय भी बनवाए, स्कूल भी बनवाए, लोग गरीबों को मकान भी दिए। तो ये तो आज कह रहे हैं हमारी सरकार यूपी के अंदर तो पहले ये सारे कार्य कर चुकी है और लोगों ने देख लिया है। ये ठगने के लिए बातें करते हैं, जुमलेबाजी सरकार है ये। और हमने प्रैक्टिकली संविधान के हिसाब से हर एक को समानता का हक देने की कसम खाई हुई है बहुजन समाज पार्टी में। यही फर्क है और पार्टियों में और बहुजन समाज पार्टी। माइनॉरिटी में समाज से आते एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से मुस्लिम आबादी की अगर बात करते हैं, बड़ी संख्या में बहुजन की तरफ इस समय मूवमेंट कर रहा है, बीएसपी की तरफ मूवमेंट कर रहा है, एसपी को छोड़ करके कांग्रेस को छोड़। लग रहा है कि वाकई में इस बार सत्ता को चुनौती दलित, मुस्लिम समीकरण और अल्पसंख्यक समाज के तमाम जो चेहरे हैं चुनौतियां पेश करेंगे मोदी को। बिल्कुल पेश करेंगे, पूरे देश में पेश करेंगे। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट होने के नाते बीएसपी का, कि हम यहाँ एक एनआईटी से मुस्लिम चेहरे को आगे लेके आ रहे हैं, इकराम खान को। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के रास्ते पे चलते हुए बिल्कुल उसी दिशा की तरफ जो बहन जी ने हमें इशारा किया हुआ है, हम उन मुस्लिम भाइयों को भी साथ में लेके चल रहे हैं। और पंजाब के अंदर सिख भाइयों को भी ज्यादा से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी देगी। आपके सवाल पर आपने कहा मुस्लिम चेहरा उतारेंगे, क्या लग रहा है जिस तरीके से बहन मायावती ने टिकट की अनाउंसमेंट भी शुरू हो गई है, उसमें मुस्लिम चेहरे को, अल्पसंख्यक समाज को तवज्जो दी जा रही है। लग रहा है ये गठबंधन मजबूत होगा और ये दलित मुस्लिम समीकरण सत्ता को कहीं ना कहीं बेदखल करेगा। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा। और जो माननीय साहब काशीराम जी का जो है सोशल मूवमेंट का जो ये सत्ता परिवर्तन का जो मूवमेंट चला है, इसमें हम समाज से और हर वर्ग से जो गठबंधन करेंगे। हमारे आकाओं का, नेताओं का ये पहले से सिस्टम रहा है। जैसे सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार आई और 3 बार पहले शासन में रहे, तो पूरे देश में सर्व समाज को मान सम्मान देते हुए बहन जी ने सबको तवज्जो दी है। और बहुजन समाज पार्टी उसमें जो है सर्वांगीण विकास के लिए माननीय साहब काशीराम साहब ने भारतीय संविधान की विचारधारा पर उसको तैयार किया है। और पूरे देश के लोग हमारे साथ पूंजीपति धन्ना सेठ वो नहीं है, इसलिए बीएसपी के जो हमारे कुछ साथी हैं बीएसपी के बारे में अनगल बातें करते हैं। और बहन जी रात दिन हमारा जो राष्ट्रीय नेता वो रात दिन जागती हैं। बड़ा सवाल है, बार बार आरोप लगता है कि भी सड़कों की राजनीति नहीं होती। लीजिए आज तो सड़कों की राजनीति भी शुरू हो गई, सड़क पर भी उतर गए, यानी कि अब जवाब देने के मूड में भी टिट फॉर टैट के लिए बीएसपी तैयार है। जैसा कहोगे अब करके दिखाएंगे, राजनीति में आना है अब। जी अब जो बहन जी ने माने ये पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 दिन का जो लोकसभा सत्र है रथ यात्रा संकल्प संविधान बचाओ संकल्प ये यात्रा है और संविधान बचाओ अभियान है। और इसमें अपने वर्करों को, अपने नेताओं को और अपने समर्थक साथियों को तैयार करने के लिए आने वाले 2024 के लिए बहन जी के आदेश पे पूरा डटकर सभी जिला, प्रदेश और विधानसभा के कार्यकर्ता अपने लगे हैं मुस्तैदी से। आज पृथला से जो ये ऑफिस से ये कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, हम माननीय आकाश आनंद जी का यहाँ स्वागत करते हैं और उनके साथ साथ उनके नेतृत्व में सारा काफिला चलेगा और उसके बाद में गुड़गामा लोकसभा में कल प्रस्थान करेंगे।